हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए रेलवे एनटीपीसी की जो तैयारी है वो ज़ोरदार तरीके से चैनल पे करवाई जा रही है। इसके साथ साथ में आप लोगों के 11 चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं और जिन साथियों ने अभी तक उन 11 चैप्टर को नहीं देखा तो सबसे पहले नंबर पे प्लेलिस्ट पे जाएंगे। आज की क्लास फिनिश होने के बाद में आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में आपकी एक एक क्लास का क्लास 1 क्लास 2 के नाम से आप लोग को क्लास पूरी पड़ी हुई है। आप लोग जाइएगा और उन क्लासेस का आप लोग रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ में आप लोगों को बता देना चाहता हूं, और जो आपकी तैयारी करवाई जा रही है वो बिल्कुल बेसिक से है। मतलब आपने अगर इससे पहले भी रीजनिंग पढ़ी है तब भी आपको समझ में आएगा, अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ी तब भी आपको यहाँ पे समझ में आने वाला है। इसके साथ साथ में आप लोग आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी चैनल में बिल्कुल ही नए हैं वो सबसे पहले नंबर पर चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के साथ साथ में आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आप लोगों को डेली की डेली अपडेट इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलती रहे। तो आज हम लोग जो चैप्टर की बात करने वाले उस चैप्टर का नाम है क्या, कथन और निष्कर्ष। और ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है कि इसमें कई सारे जो साथी होते हैं वो गलत करके आते हैं, और कई सारे बच्चों की हमेशा समस्या रहती है, हमेशा डाउट रहता है कि सर हम कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप अंत तक बने रहे, ठीक है, इसका कोई सेकंड पार्ट नहीं आएगा, एक ही पार्ट में आपका पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। और आपका स्टेटमेंट और अजम्पशन वाला चैप्टर है वो आपका नेक्स्ट आएगा, ठीक है। लेकिन आपका कथन और कंक्लूजन का एक ही चैप्टर में आपको पूरा बेसिक से आपको स्टैंडर्ड लेवल तक पूरा सिखाया जाएगा। तो आप लोग उसके लिए परेशान मत होइएगा, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इसके साथ साथ में आप लोग जो बिल्कुल नए हैं और जो साथी लाइव देख रहे हैं वो सबसे पहले नंबर लोगों को शेयर भी कर देंगे। शेयर करने के बाद आप लोग फिर लगातार आप क्लास में पूरे के पूरे आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे किसकी, स्टेटमेंट और इसकी कंक्लूजन की, तो जरा हम लोग इसका थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कि आखिर इसमें क्या हमें चीज़ों को करना है, कैसे चीज़ों को समझना है। तो हम अगर बात करते हैं कथन की, तो कथन का मतलब क्या होता है कि एक तरीके का कोई वाक्य हो गया, कोई सेंटेंस हो गया, ठीक, एक तरीके का कोई वाक्य हो गया, कोई सेंटेंस हो गया, और वो जो सेंटेंस आप लोगों को क्या है सामने दे दिया जाता है। बात समझ में आ गई? कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इस तरीके जो सेंटेंस होते हैं आप लोगों के सामने दे दिए जाते हैं, और उसमें क्या होता है कि आपसे दो उसके निष्कर्ष आपसे निकाल दिए जाते हैं। अब फिर उसमें से आपको निष्कर्ष ये पता करना होता है कि क्या ये निष्कर्ष सही है कि गलत है। और मैं एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूं, इसमें आपको जो कथन दिया होगा वो आपको कटु सत्य मानना पड़ेगा, चाहे आपको वो रियल लाइफ में गलत हो या सही हो। लेकिन जो आपका एग्जाम में कथन दिया होगा वो आपको सही मान के चलना होगा, ठीक है। आपको इसमें अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपने इसमें अपना दिमाग एक्स्ट्रा दिमाग लगाया तो आपका क्वेश्चन आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया कि सभी साथियों को ऐसे क्वेश्चन को कैसे यहाँ पे करना है। अब देखो, अगर हम एक क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन की हम आपसे अगर आपसे पूछें, एक आपसे ऐसे चमगादड़ अच्छे जो चमगादड़ होते हैं वो अंडे नहीं देते हैं। मैंने मान लिया चमगादड़ होते हैं वो अंडे नहीं देते हैं, इसलिए चमगादड़ पक्षी नहीं होते हैं। एक समझ में आ गया? मैंने क्या बताया कि जितने भी आपके क्या हैं चमगादड़ हैं, जितने भी आपके चमगादड़ हैं वो क्या हैं, वो अंडे नहीं देते हैं, मतलब वो अंडे नहीं देते हैं, ठीक, मतलब ये नहीं देते हैं, ठीक है। अब अच्छा, अगर आपसे ये कह दे कि इसलिए चमगादड़ पक्षी नहीं है, बात समझ में आ गया? क्योंकि आपको पता है तो यहाँ पे कह दिया कि चमगादड़ यहाँ पे पक्षी नहीं है। तो अब आप लोग यहाँ पे अगर इसके निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर उसने बोल दिया सभी पक्षी अंडे देते हैं, सभी पक्षी जो हैं वो अंडे देते हैं, अगर आपसे ये बना दिया कि जितने भी पक्षी हैं सब अंडे देते हैं। दूसरा निष्कर्ष अगर बना देता है कि केवल पक्षी अंडे देते हैं, केवल पक्षी अंडे देते हैं, तो आप लोग ये बताइएगा इसमें कौन सा निष्कर्ष सही होगा। तो आप सभी साथी क्या बताओगे कि जो कथन में कथन में जो आपका कथन दे रखा है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो अंडे नहीं देते वो पक्षी नहीं है, जो अंडे नहीं देते हैं वो क्या है, पक्षी नहीं है। अब जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सभी पक्षी जो हैं वो अंडे देते हैं। अतः अगर हम इसकी बात करें तो केवल और केवल इसका जो निष्कर्ष फर्स्ट है, यानी कि सभी पक्षी अंडे जो देते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसको आप लोगों को बहुत ध्यान से समझना है। मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से कई सारे क्वेश्चन है उनको आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। अगर उसने ये बोल दिया कि जैसे मैंने आपको वेन डायग्राम सॉल्व कराया तो उसमें क्या बोला था कुत्ते को बिल्ली कहा जा रहा, तो आपको वो मानना पड़ेगा। गर्ल्स को बॉयज बोला जा रहा तो ये चीज आपको माननी पड़ेगी।
आपको इसमें अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, जो दिया है वो सत्य है, बस उस सत्य को मान के आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, मैं आपको साथ साथ में ट्रिक्स भी बताता चलूंगा जिससे कि आप लोग आसानी से कर सकें। ठीक, बोलो सभी साथियों को यहाँ तक समझ में आ गया कि इसका जो भी इसका बेसिक था मैंने आपको बता दिया है। अब जरा हम क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे और साथ साथ में आप लोग साथ में सॉल्व भी करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है कि मणि ने अपनी माँ से कहा सूप स्वादिष्ट है। यहाँ पे क्या बोला गया कि मणि ने अपनी माँ से कहा सूप स्वादिष्ट है। अब यहाँ पे ये तो कथन हो गया, मणि ने कहा कि अपनी माँ से कहा सूप कैसा है, स्वादिष्ट है। सूप का मतलब समझते हो यहाँ पे, सूप का मतलब हो गया जिस तरीके से दाल का पानी हो गया, इस तरीके से आप समझ सकते हो सूप उसी को बोला जाता है। ठीक है, दाल का पानी हो गया, या आपका एक तरीके की जो दाल होती है उनको मिक्स करके, और वो इतना गाढ़ा नहीं होता, बस पानी जैसा होता है, उसी को क्या बोला जाता है, सूप बोला जाता है। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, मणि ने अपनी माँ से कहा कि सूप स्वादिष्ट है। ठीक है, ये तो कथन हो गया, लेकिन आगे निष्कर्ष क्या दे रहे कि निष्कर्ष के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना पड़ेगा। अब क्या बोला है, मणि की माँ ने सूप बनाया था। पहला क्या निष्कर्ष दिया है, मणि की माँ ने सूप बनाया था। ठीक है, दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा आपसे यहाँ पे कहेगा मणि को सूप पसंद आया। अब जरा आप लोग साथ में आंसर भी देते चलिए कि इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। जब तक जो साथी को बिल्कुल नहीं पता उनको साथ में समझाता चलता हूं। तो यहाँ पे अगर जो साथी कमेंट कर रहे हैं वो अच्छा कमेंट करें, और साथ में आप लोग कमेंट भी करते रहिए, जिससे कि आप लोगों का अभी के अभी आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, आपको फिर से कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब जरा समझेंगे यहाँ पे बात क्या बोलेगी, कह रहा है कि मणि ने अपनी माँ से कहा सूप स्वादिष्ट है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अब निष्कर्ष क्या बोल दिया कि मणि की माँ ने सूप बनाया था। ठीक है, दूसरा है मणि को सूप पसंद आया। आप बताइए ऊपर वाले कथन में कहीं उसने इस बात का जिक्र किया है कि मणि की माँ ने सूप बनाया है? बोलो, ऐसा कहीं जिक्र किया है कि नहीं किया? तो आप लोग क्या बोलोगे कि इसमें कहीं भी मणि की माँ ने जो सूप बनाया इसका कहीं भी जिक्र नहीं किया गया। भाई आप सोच लो, और तो ये पहला ऑप्शन तो गलत हो गया ना कि मणि की माँ ने सूप बनाया था, इसमें कहाँ कहा गया है, इस वर्ड में नहीं कहा गया, मतलब वो कैसा होगा, गलत होगा। ठीक है, मणि की माँ ने, इसमें आप इसमें अजप्शन वाला करेंगे, आप चैप्टर जब आपको कल कराएंगे उसमें ये चीज हो सकती है, लेकिन इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो मणि ने अपनी माँ से कहा सूप स्वादिष्ट है। ठीक है, तो फिर आप फर्स्ट निष्कर्ष क्या होगा, मणि की माँ ने सूप बनाया था। इसमें हमें कहीं इस बात को नहीं कहा गया है, ना ही किसी बात का इसमें जिक्र किया गया है कि मणि की माँ ने सूप बनाया। हो सकता है कि मणि जो उसके घर में कोई और हो, उसने सूप बनाया हो, और वो सूप जब उसने पिया तो वो अपनी माँ से बता रहा है कि आज जो सूप बना है वो अच्छा बना है। हो सकता है किसी और ने बनाया, तो इसमें इस बात को नहीं कहा गया ना, तो आपका पहला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा, मणि को सूप पसंद आया। भाई जब पसंद आया तभी तो उसने बोला कि सूप स्वादिष्ट है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसका राइट आंसर जो साथी ए कर रहे हैं वो बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे कर रहे हैं। सभी साथियों को पूरी बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन एग्जाम में करने होते हैं। और ये जो होता है आपकी जो क्लास है वो रेलवे एनटीपीसी के लिए तो है ही ज्यादातर। आप चाहे एसएससी की तैयारी, सीएचएसएल तैयारी, सीजीएल तैयारी, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसके साथ साथ में जो भी साथी लाइव देख रहे हैं उन सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि ये जो आपकी क्लास है बहुत इसमें टाइम लगता है आप लोगों की बनाने, कंटेंट तैयार करने में, आप लोगों को क्वेश्चन छांटने में। तो आप लोग, अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा जो आपके लिए मेहनत की जा रही वो कुछ आपके लिए फायदेमंद है, तो आप लोग बिना कहे लाइक शेयर आप लोग कर दीजिए, और आप लोग अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो समझ में आएगा, इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जरा समझते हैं यहाँ पे आगे आपसे क्या बोला गया। अब आपसे सेकंड, यहाँ पे क्या है, सेकंड क्वेश्चन आपसे है, ड्राइविंग करते समय बहुत सतर्क रहना पड़ता है। क्या बोला है, ड्राइविंग करते समय बहुत सतर्क रहना पड़ता है। ठीक है, ये कथन यहाँ पे कह दिया गया। अब इसका निष्कर्ष क्या है समझेंगे। यहाँ पे आलसी लोग ड्राइव नहीं करते हैं, हम सतर्क रहकर दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं। हम सतर्क रहकर दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप बताइए कि इसका आंसर क्या सही हो जाएगा। आप सीधा सीधा बताएंगे। यहाँ पे क्या बोला गया है कि आप इसका आंसर किस तरीके से देंगे, देखो समझेंगे। यहाँ पे कह रहा कि ड्राइविंग करते समय बहुत ही सतर्क रहना पड़ता। सतर्क का मतलब बहुत सावधान रहना पड़ता है। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, इसके बाद में क्या बोला है, आगे आपसे ये बोला गया है, आलसी लोग ड्राइव नहीं करते हैं। आलसी लोग ड्राइव नहीं करते हैं। और आपसे क्या कह रहा है, हम सतर्क रहकर दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं। आप बताइए यहाँ पे आपका आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होगा। आप सभी साथी साथ में इसका कमेंट करेंगे यहाँ पे। अब देखो भाई, आप यहाँ से ये सोचो कि जो सतर्क होगा वही तो ड्राइविंग करेगा।
भाई सोचो, यहाँ पे जो सतर्क होगा वही तो क्या करेगा, ड्राइविंग करेगा, वही जो चीजों को पता होगा तभी तो करेगा। तो आप क्या बोलोगे? और पहला निष्कर्ष क्या दे रखा है? आलसी लोग ड्राइव नहीं करते। ये बिल्कुल सही बात है। आलसी लोग कहाँ ड्राइव करते हैं? जिनको किसी चीज का पता नहीं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि हाँ बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, आलसी लोग ड्राइव नहीं करते हैं। क्योंकि यहाँ पे बोला कि सतर्क रहना पड़ता है, और सतर्क तो वही लोग रहेंगे जो आलसी नहीं होंगे। यहाँ पे कह रहा हम सतर्क रहकर दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। यहाँ भी ये भी बात आपकी बिल्कुल सही बोला जा रहा है कि हम सतर्क रहकर दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर इसका देखा जाए, इसका साथी जो साथी इसका डी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे कर रहे हैं। ये भी आपका ग्रुप डी का क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं, और ये हमेशा आपको देखने को 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बोलो सभी साथियों को यहाँ तक पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया। किस तरीके क्वेश्चन आपको वही मान के सही को चलना है, जो कथन में दिया होगा उसी को आपको बिल्कुल सही मान के चलना है। तो इसका देखा जाए, इसके दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। आगे समझते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नाइट्रोजन एक गैस है। कथन में क्या बोला है? नाइट्रोजन एक गैस है, इस चैम्बर में गैस है। समझेंगे जरा ध्यान से। यहाँ पे इसमें कथन में क्या बोला गया है कि नाइट्रोजन एक गैस है, ठीक है। सेकंड में आपसे क्या बोला गया? इस चैम्बर में गैस है। अब यहाँ पे समझो इसके निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है। निष्कर्ष उसने बोला कि इस चैम्बर में नाइट्रोजन गैस है। निष्कर्ष क्या निकला? इस चैम्बर में नाइट्रोजन गैस है। क्या बताइए, ये सत्य है, असत्य है, कि या पूरी तरीके से गलत है? तो आप लोग क्या बताओगे? आप लोग साथ में आंसर करते चलिए कि इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। तो जब तक मैं सभी साथियों को समझा देता हूं कि इसको कैसे सॉल्व करना। देखो क्या बोल रहा है, नाइट्रोजन जो है वो एक प्रकार की गैस है। ये बिल्कुल सही बात है, हमें उसके अकॉर्डिंग नहीं चलना है। हमें यहाँ पे जो दिया उसके अकॉर्डिंग चलना है। नाइट्रोजन गैस है वो, ठीक, अच्छी बात है। हो सकता है यहाँ कुछ और दिया होता। तो अब यहाँ पे क्या बोला? इस चैम्बर में गैस है। इस चैम्बर में गैस है, यहाँ कहने का मतलब क्या है? बताओ, यहाँ कहीं उसने इस बात की जिक्र किया है कहीं कि इस जो चैम्बर में नाइट्रोजन गैस भरी हुई है? हो सकता है उसमें कुछ कोई दूसरी गैस भरी हो, ठीक है ना। हो सकता है उसमें कोई दूसरी गैस भरी हो। तो आप लोग क्या बोलोगे कि इस चैम्बर में नाइट्रोजन गैस नहीं है। जब इस चैम्बर में नाइट्रोजन गैस नहीं है, अब निष्कर्ष क्या निकालने? इन लोगों ने बोला कि इस चैम्बर में नाइट्रोजन गैस है। तो आपको क्या समझ में आया कि नाइट्रोजन गैस है? इसका मतलब क्या हुआ, है ना? इसका मतलब क्या होगा कि ये जो आपका कथन निष्कर्ष दे रखा है वो कैसा, बिल्कुल ही गलत है। तो इसका राइट यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? उसने क्या बोला कि नाइट्रोजन एक गैस है, ठीक, अच्छी बात है। अब कह रहा इस चैम्बर में गैस है, तो हो सकता है उस चैम्बर में, जरूरी तो नहीं है उसमें। ये तो उसने कहीं कहा ही नहीं है कि इसमें नाइट्रोजन गैस है या ऑक्सीजन गैस है या कुछ और भर के रखा है। ये तो उसने कहा ही नहीं है ना। तो हमसे तो यही पूछा गया है, कह रहा है निष्कर्ष इस नाइट्रोजन गैस है, तो इसका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे डी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो साथी इसका डी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक सभी साथियों को समझ में आ गया होगा कि ऐसे क्वेश्चनों को आपको किस तरीके से सॉल्व करना होता। अब देखते हैं हमका आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा हो जाएगा। ध्यान से समझेंगे सभी साथी लोग, ध्यान समझेंगे, क्योंकि अगर आप ध्यान से करेंगे तभी आप ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व भी कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। आप जरा समझते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा, ध्यान समझेंगे। आगे आपसे बोला गया है सचिन तेंदुलकर एक महान क्रिकेटर हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया, कथन आपका जो दे रखा है वो आपको सत्य मानना पड़ेगा। अगर उसने कुत्ते को बिल्ली कहा है तो आपको मानना पड़ेगा। आपको अगर इस बात को दोहराना नहीं है, अगर उसने कुत्ते को बिल्ली कहा या बिल्ली को कुत्ते कहा है तो आपको वो सच मानना पड़ेगा, बस दैट्स ऑल। अगर इतना आप कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जरा समझेंगे इसको कैसे करेंगे। देखो क्या यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है, सचिन तेंदुलकर एक महान क्रिकेटर है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आगे क्या है, उनका स्टेट ड्राइव देखने में सबसे प्रिय शॉट में से एक है। स्टेट ड्राइव जो होती है उसको देखने में सबसे प्रिय। अच्छा, आगे क्या बोला है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे सचिन तेंदुलकर एक अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। सचिन तेंदुलकर एक अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। आगे क्या दे रखा, कह रहा कि सभी खिलाड़ी स्टेट ड्राइव खेलते हैं। आप ये बताओ, जब वहां केवल एक पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है, जब केवल इसमें इस कथन में केवल सचिन तेंदुलकर की बात हो रही है, तो आप बताइए आपने सभी को क्यों ला दिया यहाँ पे? भाई आपने क्या बोला, सेकंड में इन्होंने क्या दे रखा है, सेकंड में इन्होंने क्या दे रखा, सभी खिलाड़ी स्टेट टाइप। भाई सभी के बारे में हमें नॉलेज नहीं है ना। हमें यहाँ पे किसके बारे में बताया गया है, केवल और केवल बताया गया किसके बारे में, सचिन के बारे में बताया गया है। हमें अदर खिलाड़ियों के बारे में नहीं पता है। भाई ऐसा तो खिलाड़ी आपके और भी हैं, लेकिन हमें यहाँ पे जो आपका जो कथन दिया गया उसके अकॉर्डिंग से आंसर देना है।
ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। यानी कि सचिन तेंदुलकर अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि अगर अच्छा क्रिकेट खेलते हैं तभी तो उनके शॉट कैसे हैं, प्रसिद्ध हैं। यही बात तो कहने का मतलब है। तो आपने क्या देखा इसका, अगर ऑप्शन देखा जाए तो डी आंसर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो साथी इसका डी कमेंट कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे कर रहे हैं। सभी साथियों को पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ऐसे क्वेश्चनों को आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, मैंने बताया कि अगर आप लोग इस चैनल के माध्यम से बने रहते तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो मैंने टारगेट आप लोगों के बना के रखा है 30 में 30 नंबर लाने का, वो आप लोग बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, चेस कर सकते हैं। लेकिन कब, जब आप लोग डेली की डेली वीडियो को देखिएगा, डेली की डेली वीडियो आप रिवीजन कीजिएगा, रिवीजन करने के बाद जो भी आपके पास मॉडल टेस्ट पेपर हो, सेट पेपर हो, उसको भी साथ में आप लोग लगाइएगा। और इससे क्या होगा कि आप लोग अपनी तैयारी को आप जांच भी पाएंगे कि हमारे कौन सा चैप्टर में कौन सी दिक्कत हो रही है। ठीक है, जो भी आप लोगों के लेक्चर्स रह गए हैं वो मैं विश्वास दिला रहा हूं कि आपको एनटीपीसी से आपके जितनी रीजनिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आप लोग फुल पैकेज फ्री क्लासेस आपके लोग लिए है। बस आप लोगों को करना क्या है कि लाइव क्लास को देखना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास लाइव क्लास में जोड़ना है। ठीक है, समझ में आ गया, जिससे कि हमें भी लगे कि मैं इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए क्लास ला रहा हूं, अपने थोड़ा सा टाइम निकाल के फिर जो विजिट शेड्यूल से आप लोगों के लिए क्लास लेके आता हूं, तो मुझे भी लगे कि हाँ जो मैं देख रहा हूं कम से कम 60 लोग, 70 लोग, 100 लोग क्लास को लाइव देख रहे हैं, तो अच्छा लगता है कि कम से कम जो हमारी मेहनत है वो बच्चों के पास पहुंच रही है। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे अब यहाँ पे लिखा है एक नोटिस दर्शाता है, मतलब एक नोटिस क्या दर्शाता है, कूड़ा मत फैलाओ, कृपया कूड़ेदान का प्रयोग करें। ठीक है, यहाँ पे आपसे क्या बोला गया है कि यहाँ पे एक नोटिस जो होती है उसमें क्या लिखा है कि कूड़ा मत फैलाओ, कृपया कूड़ेदान का प्रयोग करें। यहाँ पे बात समझ में आ गई। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो अगर आप कहीं जाते हो, वहां पे कोई नोटिस लगी है, यहाँ पर साइकिल खड़ी करना मना है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको उसका निर्देशों का क्या करना है, पालन करना है। यहाँ पे तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग बताइए कि यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। आप सभी साथी यहाँ पे बताएंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग सभी साथी साथ में कमेंट भी करते चलेंगे। देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट समझो। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, अगर वहां पे कोई भी सूचना आप लोगों के लिए लगाई जाती है तो इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट बनता है कि आपने उस सूचना को पढ़ा है और आप उस सूचना को पढ़ के आप अप्लाई भी करेंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया। भाई मान लो अगर जैसे आपके स्कूल है और आप स्कूल के जो सूचना बोर्ड है वहां पे लगा दिया गया कि आप लोगों की 10 दिन की छुट्टी होगी। समझ में आ गया। अब 10 दिन की छुट्टी वहां पे, तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी साथी क्लास में आए हैं वो जरूर यहाँ पे इस सूचना को देख के जाएंगे, और वो सूचना को देख के जाएंगे वही लोग क्लास में नहीं आएंगे। बात समझ में आ रही ना, एक कॉन्सेप्ट होता है। तो अब सीधा सीधा आप क्या बताओगे, अब यहाँ पे कह रहे लोग अक्सर निर्देशों का पालन नहीं करते हैं। भाई इसमें बताओ, ऐसा कुछ कहा गया है, पालन करते हैं ना करते हैं इसमें आपसे क्या मतलब है। आपसे इतना बोला गया है कूड़ा मत फैलाओ, कृपया कूड़ेदान का प्रयोग करें, ये एक नोटिस में लिखा हुआ है। इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल लो, निष्कर्ष तो यही निकालोगे कि लोग नोटिस पढ़ते हैं और निर्देशों का पालन करते हैं। बात बिल्कुल सही समझ में आ रही कि नहीं आ रही। मैंने क्या बताया यहाँ पे, तो अब अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका डी आंसर यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी साथियों को। तो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और एग्जाम में पूछे जाने से आपको इतनी सारी जो चीजें होती हैं वो हमेशा आप लोगों को समझ में आती रहती हैं। ठीक, यहाँ पे समझ में आ गया, लोग नोटिस पढ़ते हैं और निर्देशों का पालन करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो सेकंड इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और आपको बताओ ये तो सही नहीं होगा ना, लोग अक्सर निर्देशों का पालन नहीं करते हैं। भाई इसमें ऐसा कुछ कहा गया क्या, आपका जो ऊपर कथन है इसमें कुछ ऐसा नहीं कहा गया ना, तो ये तो गलत हो गया। हमें क्या पता पालन करते कि ना करे, वो अलग की बात है। लेकिन जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट निकल रहा वो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। जो साथी इसका डी कमेंट कर रहे हैं यानी कि उनकी जो तैयारी है वो पूरी बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। आगे करते हैं जरा, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्या है। ठीक है, और मैंने आप लोगों से क्या बताया कि आप लोग जो साथी लाइव देख रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि सेशन को आप लोग शेयर जरूर करें, नए साथियों को डेली क्लास में जरूर जोड़ें, और लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंडों को आप लोग बताइएगा कि यहाँ पे जो क्लासेस चल रही हैं बिल्कुल डिटेल्स में आप लोग क्लासेस कराई जा रही हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई उसका चार्जेस नहीं आप लोगों से लिया जा रहा है।
ठीक, समझ में आ गया। अब जरा हम यहाँ पे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। करा पुराने विचारों को नए विचारों में परिवर्तित करने से अच्छे परिणाम मिलते हैं। अब यहाँ पे कथन क्या बोला गया है कि जो पुराने विचारों को नए विचारों में परिवर्तित करने से अच्छे परिणाम मिलते हैं। मतलब क्या होता है कि नए विचार, जो पुराने विचार होते हैं, उनको परिवर्तित करने से आप नए विचार बनते हैं, उससे एक अच्छे परिणाम निकलते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर आप वैसे देखा जाए तब भी सही है, लेकिन हमें तो इसके अकॉर्डिंग से चलना है, तो इसके अकॉर्डिंग से आंसर देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा। अब निष्कर्ष इन्होंने क्या निकाला है? निष्कर्ष निकाला है कि केवल परिवर्तन एक चीज है जो कभी परिवर्तित नहीं होती है। बात बिल्कुल सही है। अब आगे क्या लिखा है? कर अब पुराने विचारों को हटाएं क्योंकि वे पुराने हो चुके हैं। भाई इसका क्या मतलब? इसमें कोई मतलब दिख रहा है इसमें? आप बताओ, ऐसा कुछ उसने अपने कथन में कहा है? इसका कहीं जिक्र किया है कि आप पुराने विचारों को हटा दीजिए क्योंकि वो पुराने हो चुके हैं? ऐसा तो नहीं होता ना, ऐसा होता भी नहीं है, और ऐसा हमारे कथन में भी नहीं दिया गया है। ठीक, समझ में आ गया। तो इसका सी जो सेकंड ऑप्शन होगा वो तो गलत हो जाएगा, और इसका निष्कर्ष फर्स्ट होगा वो सही होगा। कैसे सही होगा समझेंगे। कह रहा केवल परिवर्तन एक चीज है जो कभी भी परिवर्तित नहीं होती है। समझ में आ गया? परिवर्तन क्या है? एक तरीके की चीज है, वो कब कैसे परिवर्तन हो जाती है। समझ में आ गया? तो अगर देखा जाए तो इसका फर्स्ट ए निष्कर्ष, एक निष्कर्ष सही होगा। इसके अकॉर्डिंग से इसका ए आंसर बिल्कुल राइट यहाँ पे हो जाएगा। तो जो साथी इसका ए कमेंट कर रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर कर रहे हैं। इसी तरीके की आप लोगों की जो तैयारी है वो पूरी तरीके से कंप्लीट करवाई जा रही है, तो आप लोग परेशान मत होइएगा उसके लिए कि आप लोग किस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को करना है। ठीक, सभी साथियों को पूरी बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि आप लोगों को किस तरीके से क्वेश्चन को एग्जाम में करना है, और एग्जाम में करने के बाद में आप लोग किस तरीके से एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का कौन सा है। अब यहाँ पे कथन क्या दे रखा समझेंगे। सफलता कड़ी मेहनत के बिना हासिल नहीं की जा सकती है। ध्यान समझेंगे सभी साथी, इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन क्या आपसे, कथन क्या बोला है? सफलता कड़ी मेहनत के बिना हासिल नहीं की जा सकती है। ठीक है, यानी कि जो सफलता है वो कड़ी मेहनत के बिना हासिल नहीं की जा सकती है। अब समझेंगे जरा यहाँ पे। तो इन्होंने निष्कर्ष देखो क्या निकाले हैं। निष्कर्ष क्या निकाले हैं? कह रहे हर कड़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति सफल है। ठीक है, अब क्या करा? हर सफल व्यक्ति मेहनती है। आप बताओ आपके अकॉर्डिंग से आंसर क्या होगा। आप लोग सभी साथी साथ में कमेंट भी करते चलिए कि आप लोग इसका आंसर क्या आपके अकॉर्डिंग से हो पाएगा। तो सभी साथी यहाँ पे जो साथी कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि सभी साथी साथ में कमेंट भी करते हैं, और कमेंट के बाद में अपनी बात को भी आप डेली की डेली आप कमेंट कॉन्सेप्ट के माध्यम से अपनी बात को रख सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया। तो अब बताइए, क्या कहीं पे ये कहा गया है हर कड़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति सफल होता है? ये ऐसा कुछ कहा गया है क्या? ऐसा कुछ आप लोग बोलोगे कि सर ये तो बिल्कुल गलत कहा गया है, लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट जरूर बोला गया, हर सफल व्यक्ति कैसा होता है? मेहनती होता है। मैंने क्या, हर सफल व्यक्ति जो होता है, जो जिनको सक्सेस मिल जाती है, इसका मतलब कि उन्होंने मेहनत को किया हुआ है। जैसे मान लो सपोजिट आपने हर कड़ी मेहनत करने वाले व्यक्ति सफल रहा है, ये कोई जरूरी नहीं है। भाई आप सोचो, आप अगर रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, क्या आप मेहनत नहीं कर रहे हो? आप मेहनत कर रहे हो। आप मेहनत करते करते पता चलेगी आपका एक नंबर से, पॉइंट नंबर से आपका सिलेक्शन रुक जाता है, तो मतलब क्या है? आपको पता है कि हमने मेहनत की है, लेकिन जो सामने वाला देख रहा है वो क्या बोलेगा? इस बंदे ने मेहनत नहीं की है इसलिए सफल नहीं हो पाया। मेहनत तो की लेकिन सफल नहीं हो पाए, लेकिन आपको लोग उस नजर से नहीं देखेंगे जिस नजर से एक सफल व्यक्ति को देखते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग से यहाँ पे आंसर कैसा हो जाएगा? यहाँ पे इसका सेकंड सही हो जाएगा। तो जो साथी इसका बी कमेंट कर रहे हैं वो बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे कर रहे हैं। ये भी आपका एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया। मैंने क्या बताया, मैं आपके हर तरीके क्वेश्चन लेके आया हूँ जिससे कि आप लोग अपनी तैयारी को जांच सकें और परख सकें। ठीक, समझ में आ गया सभी साथियों को। अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा। यहाँ पे मैंने क्या बताया कि आप लोगों के सामने कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके से मैं लेके आता हूँ कि आप लोग उन क्वेश्चनों को क्या आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया सभी साथियों को। अब जरा हम आपका आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन आपसे कथन आपसे बोला गया है, एक दोस्त सजीत ने कहा कीर्ति ने पिच पर एक बहुत अच्छा शॉट खेला यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे बोला है, समझो, ध्यान समझेंगे कॉन्सेप्ट को। क्या बोला है कि एक दोस्त सजीत ने कहा, एक कोई दोस्त है वो अपने दूसरे दोस्त से क्या बोल रहा है कि कीर्ति ने पिच पर एक बहुत अच्छा शॉट खेला। ठीक, अच्छी बात है। अब यहाँ पे समझो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है।
करा है। अब यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकल रहे, साथ में आप लोग आंसर भी देते चलिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। निष्कर्ष समझेंगे। निष्कर्ष में क्या बोला गया, सुजीत को क्रिकेट पसंद है, सुजीत को क्रिकेट पसंद है। सेकंड ऑप्शन क्या दे रखा आपसे, सेकंड निष्कर्ष क्या है, कीर्ति एक अच्छी खिलाड़ी है। बताओ सभी साथी, आप यहाँ पे बताएंगे कि यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा। सभी साथी साथ में कमेंट भी करते चलिए। आप बताइए, एक दोस्त ने सजिश से कहा, क्या कहा, कीर्ति ने पिच पर एक बहुत अच्छा शॉट खेला है। बात समझ में आ गई। तो आप बताइए इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग से क्या होगा। आप समझो यहाँ पे। अब फर्स्ट निष्कर्ष में आपसे क्या कह रहा है, सुजीत को क्रिकेट पसंद है, सुजीत को क्रिकेट पसंद है। आप बताइए यहाँ पे कि यहाँ पे कहीं ऐसी बात बोली गई है। यहाँ पे मैंने क्या बताया, पसंद हो उसको, हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसी बात नहीं बोली गई ना। तो क्या बोला, सुजीत क्रिकेट पसंद है। समझ में आया, सुजीत को क्रिकेट पसंद है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। भाई मान लो सपोज दैट आप कहीं मूवी देखने चले जाते हो, और मूवी देखने जब जाते हो तो हो सकता है आपको मूवी ना पसंद हो, लेकिन वो किसी ने बताया कि आपको मूवी वो अच्छी लगी है। ठीक समझ में आया, तो आप उसके बहाने से देख सकते हो, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपकी भी पसंद वो बने। तो आपका पहला जो निष्कर्ष होगा वो गलत होगा। और कह रहा कीर्ति एक अच्छी खिलाड़ी है। और ये बताओ, अच्छी खिलाड़ी होगी तभी तो वो शॉर्ट पिच पे शॉट्स लगाएगी, तभी तो चौके छक्के लगाएगी ना, तभी तो लगाएगी। तो वही कहने का मतलब, कीर्ति ने पिच पर एक बहुत अच्छा शॉट खेला, तो कहने का मतलब कीर्ति एक अच्छी खिलाड़ी है। ये बात को यहाँ पे बोल रहा है। तो कहने का मतलब इसका बी ऑप्शन इसका भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो जो साथी इसका बी कमेंट कर रहा है वो बिल्कुल राइट आंसर कर रहा है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पे। अब यहाँ पे समझेंगे जरा। करा एस राजमौली एक बहुत अच्छे निर्देशक हैं, वह बहुत बुद्धिमान है। यहाँ पे समझेंगे जरा ध्यान से। यहाँ पे अब देखो, फिर आपके इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा। आप यहाँ पे निष्कर्ष समझेंगे। क्या करा, निष्कर्ष आपसे कहा गया है, सभी निर्देशक बहुत बुद्धिमान होते हैं, सभी बुद्धिमान व्यक्ति बहुत अच्छे निर्देशक होते हैं। आप बताइए आपके अकॉर्डिंग से यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। अब देखो, मैंने आपको वेन डायग्राम भी करा दिया है, ठीक है, और आपको इस तरीके से जो भी चीजें थी वो आपको सबको सब कुछ कंप्लीट करा दी है। मैंने वहां पे क्या बताया था, आप बताइए। यहाँ पे एक शख्स की बात हो रही है, ध्यान समझेंगे आपको कथन को। क्या, यहाँ पे केवल एक शख्स की बात हो रही है, किसकी, एस राजमौली की बात हो रही है कि वह बहुत अच्छे निर्देशक हैं। ठीक, तो वह बुद्धिमान है। यहाँ पे अगर वह अच्छे निर्देशक है तो वो बुद्धिमान है, मतलब पर्टिकुलर केवल उन्हीं एक पर्सन की यहाँ पे बात हो रही। लेकिन आपसे जो निष्कर्ष दे रखे वो क्या है, कह रहा सभी निर्देशक बहुत बुद्धिमान है। भाई आप बताइए, सभी निर्देशक, क्या ऊपर इसने कथन में ऐसा कुछ कहा है? हो सकता हो, लेकिन हमें हो सकता वाला नहीं, हमें उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि इसमें आपका क्या सही हो जाएगा। क्या कह रहा है, सभी निर्देशक बहुत बुद्धिमान है। आप बताओ कि सभी के बारे में बात ही नहीं हो रही, यहाँ बात केवल एक लोगों के बारे में हो रही, वो कौन से, राजमौली के बारे में। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट जो निष्कर्ष है वो कैसा होगा, गलत होगा। सेकंड क्या बोल रहा है, कह रहा सभी बुद्धिमानी व्यक्ति बहुत अच्छे निर्देशक हैं, सभी बुद्धिमानी व्यक्ति बहुत अच्छे निर्देशक हैं। आप बताइए ऐसा कुछ बोला गया है? नहीं बोला गया। भाई सभी बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे, बहुत अच्छे निर्देशक, ये कहाँ का कोई रूल्स तो नहीं है ना। हो सकता है कि वो बुद्धिमान हो, भाई उसके पास हो सकता है बहुत टैलेंट हो, लेकिन अच्छा निर्देशक तो नहीं बन सकता ना वो। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बात किसकी हो रही थी, केवल एक पर्सन की यहाँ पे बात हो रही थी, और यहाँ पे सभी को लेके बोला था। तो ये अब तो पहले आपका गलत हो जाएगा। तो आपसे देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग से इसका सी आंसर हो जाएगा कि ना तो फर्स्ट अनुसरण करता है ना ही सेकंड अनुसरण करता है। इसके अकॉर्डिंग से इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। ये भी आपका ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सभी साथियों को पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि इस तरीके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आपको यही कॉन्सेप्ट लगाने होते हैं, और इसी कॉन्सेप्ट से आप अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखो क्या आप समझते हैं यहाँ पे जरा। अब यहाँ पे कहा है, रामू ने सामू को कहा। ठीक है, क्या कहा समझेंगे जरा। करा कि क्या तुम्हें नो पार्किंग का बोर्ड नहीं दिखता है, गाड़ी यहाँ मत खड़ी करो, ये उसने बोला। भाई आप सोचो, सपोज जल्दबाजी में हो और आपने सोचा कि हम पार्किंग यहाँ पे लगा देते हैं, और पार्किंग का वहां पे बोर्ड भी लगा था। ठीक, समझेंगे जरा यहाँ पे ध्यान से। क्या करा है, रामू ने सामू से कहा, क्या तुम्हें नो पार्किंग का बोर्ड नहीं दिखता है, गाड़ी यहाँ मत खड़ी करो, ये उसने बोला। कथन है आपका। अब निष्कर्ष, इससे रिजल्ट क्या निकल के आएंगे, रिजल्ट क्या निकल के आए, कह रहा रामू को नो पार्किंग चिन्ह का मतलब पता था, रामू को नो पार्किंग चिन्ह का मतलब पता था। ठीक, सेकंड क्या बोला है, सामू सड़क नियमों का पालन नहीं करता है,
सामू जो है सड़क नियमों का पालन यहाँ पे नहीं करता है। आप बताओगे आपके अकॉर्डिंग से इसका आंसर क्या सही हो जाएगा। सभी साथी साथ में कमेंट भी करते चलेंगे कि इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। सभी साथी बताएंगे। सामू को कहा गया है तो सामू सड़क नियमों का पालन नहीं करता है, इसके बताओ आप इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप बिल्कुल सही बात बोलोगे भाई, आपके अकॉर्डिंग से क्या होगा, अगर वो उन चीजों को मानता होता तो वो उन चीजों को करता ही नहीं। ठीक है, आपको ये दिमाग नहीं लगाना है। हो सकता है आप लोग ये दिमाग लगा लो कि अरे भैया जब वहां लिखा था और उसका यानी कि वो पालन करता है। भाई आपने कोई बोर्ड लगाया, इसका मतलब सभी लोग पालन कर रहे हैं, बस इतना जानो आप। करना ना करना अलग चीज है आपकी। ठीक है, और कह रहा रामू को नो पार्किंग चिन्ह का मतलब पता है। भाई बिल्कुल सही बात है, जब पता है तभी तो उसने बोला कि तुम्हें नो पार्किंग का मतलब नहीं पता है। ठीक है ना, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल इसका कैसा हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के एग्जाम में आपसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते रहे। आप लोगों को बस केवल ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, जो उसमें दिया है वही कटु सत्य है, वो बदलने वाला नहीं है। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा दिमाग अपना लगाने की जरूरत आपसे नहीं है। ठीक, सभी साथियों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते रहे। तो आप लोग एक ही वीडियो में आप लोग पूरा सीख जाएंगे कि आज जो कथन और निष्कर्ष होता है उस चैप्टर को हम कैसे सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं, जरा आगे आपसे क्या पूछा गया है। ठीक, समझ में आ गया सभी साथियों को। तो पूरी बात यहाँ पे आपको लोगों समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में सॉल्व करने हैं और सॉल्व करने के साथ साथ में उन चीजों को कैसे हम कर सकते हैं। और अगर आप लोग अंत तक वीडियो में आज यहाँ तक आप लोग देख लिए हैं और देखने के बाद में आप लोग जो साथी बिल्कुल ही हमारे चैनल पर बिल्कुल ही नए हैं, ठीक, जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, वो सबसे पहले नंबर पे चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के साथ साथ में आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को डेली की अपडेट इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। मतलब कहने का, जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो आप लोगों के नोटिफिकेशन में मैसेज आ जाएगा कि यहाँ पे गौरव सर की क्लास चल रही है। ठीक, समझ में आ गया। इसके साथ साथ आप लोग क्या कर सकते हैं, जितने लोग लाइव देख रहे हैं सबसे पहले नंबर पर लाइक तो आपको करके ही जाना है। देखो इससे क्या आप लोग क्या समझ सकते हैं कि आप इससे एक आपका पॉजिटिव पॉइंट मिलता है कि मैं जो क्लास आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ वो इतने सारे लोगों ने देखा और इतने हमारे लाइक्स हैं। कहने का मतलब क्या है कि लोगों को चीजें पसंद आ रही हैं। ठीक, समझ में आ गया। तो और इसके साथ साथ में आप लोग हमें आप शेयर भी कर सकते हैं। जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप बने, फेसबुक ग्रुप बने, जो भी आपके सोशल मीडिया हैंडल है, वहाँ पे आप हमारी जो लिंक्स है उसको शेयर भी कर सकते हैं। उससे भी नए साथियों को जोड़ सकते हैं। और इसके साथ साथ में आप लोग कमेंट के माध्यम से तो आप लोग जरूर बताइएगा आज की जो क्लास हुई है वो आपकी कितने कुछ फायदा मिला उससे है, या किस तरीके आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते रहे और आप गलत करके आते रहो। मैंने यहाँ पे सभी टैब्स को यहाँ पे कवर कराया है कि अगर आपके इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है तो आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल है, यहाँ भी आप विजिट कर सकते हैं, जहाँ भी आप लोगों को डेली अपडेट प्रोवाइड कराई जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे, आप हमें क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी आप लोगों की क्या है, डेली की डेली अपडेट है जो प्रोवाइड कराई जाती है। कुछ मोटिवेशनल सेशन होते हैं वो भी आप लोगों को प्रोवाइड साथ में कराए जाते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के साथ में आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों को पूरा सपोर्ट बना के रखना है इस क्लास के लिए। ठीक, समझ में आ गया सभी साथियों को। तो और मैं एक बात आप लोगों को और बता देना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए करंट अफेयर की क्लास है, मॉर्निंग में क्लास में होती है, तो आप लोग उसको भी देखिएगा डेली की। ठीक, वहां पे मैं करंट अफेयर बिल्कुल स्टैटिक जीके के साथ में कंप्लीट कराता हूं। जो भी नए पॉइंट है, जो भी पुराने पॉइंट, उन सभी को मर्ज करके आप लोगों की क्लास को लाया जाता है। ठीक, तो आप लोग इसको इग्नोर मत करिएगा और डेली डेली क्लास जरूर आप लोग अटेंड करिएगा। अगर आप लोग डेली की क्लास अटेंड करते रहे तो मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि आप लोग जो करंट अफेयर क्लास है या रीजनिंग क्लास है उससे कुछ ना कुछ आप जरूर जल्दी से कुछ हासिल कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया सभी साथियों को। और आप अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप सर्च करेंगे पाठशाला विद गौरव, तो आप लोग यहाँ पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, सभी साथियों को यहाँ तक पूरी बात समझ में आ गई है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए और हमेशा पढ़ते रहिए।